चलिए बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि f(x) इस समीकरण को संतुष्ट करे तो इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू चाहिए हमें। इस समीकरण को देखो, ये समीकरण लेके चलते हैं हम लोग, है ना। f(x - 2 x² - 1 बराबर पाई। अब एक प्रकार से जो लिमिट है इस पूरे फंक्शन में है, इस लिमिट को हम लोग अलग अलग कर देते हैं। इसके लिए अलग कर देते हैं और इस नीचे वाले के लिए अलग कर देते हैं। बराबर पाई चल रहा है। अगले स्टेप में देखें, अब चूंकि f(x) जो है संतुष्ट कर रहा है इसको, है ना। इसको अगले स्टेप में देखें हम लोग, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, लिमिट अलग अलग कर देते हैं यहाँ पर भी अपन। पाई में से x की वैल्यू 1 रखो, यहाँ भी x की वैल्यू 1 रखो। यहाँ x है ही नहीं, परिधि से बाहर x की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पर, तो ये 2 वैसा का वैसे ही, ये हो गया 0। तो ये पूरी राशि हमको क्या मिल जाएगी यहाँ से, 0। अगली स्टेप में इस 2 को उधर ले आओ, पॉजिटिव। हमें तो यही फाइंड करना था, कुछ करना ही नहीं पड़ा सवाल में अधिक। हमें लिमिट x टेंस टू 1 f(x) निकालना है ना। सवाल दिया था, लिखा, लिमिट पूरे फंक्शन पर है, ऊपर की लिमिट अलग, नीचे की लिमिट अलग, अलग अलग कर दी। अगली स्टेप में इसको इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लिमिट को इसके लिए अलग कर दिया, इसके लिए अलग कर दिया। ठीक है, x की वैल्यू 1 है, यहाँ रख दो। ये 2 लिखा है, x की कोई लिमिट इस पर अप्लाई होएगी नहीं, क्योंकि x तो है नहीं। तो 2 अचर राशि, वैसा का वैसे ही, ये वैसे ही लिखा। 1 - 1 0, इस पूरे को 0 बना दिया। 2 को इधर ले गए, तो लिमिट x टेंस टू 1 f(x) बराबर कितना है, 2। हमें यही ज्ञात करना था। इजी सवाल था बेटा ये तो, है ना। देखिए, ये लास्ट सवाल है। अब f(x) बराबर एक फंक्शन दिया है, तो बोला है m व n के लिए किन मानों के लिए लिमिट x टेंस टू 0 f(x) और लिमिट x टेंस टू 1 f(x) का अस्तित्व होगा। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। पहले x बराबर 0 के लिए सोल्व करते हैं। एट x = 0। अच्छा, ये वैल्यू a की होती है ना, यहाँ a बराबर 0 है। तो अस्तित्व के लिए पहले हमारा सिंपल सा वही फॉर्मूला, पॉजिटिव वाला, लिमिट s टेंस टू 0 f a + h। लिमिट s टेंस टू 0 f, a की वैल्यू 0 है, 0 + h, तो लिमिट s टेंस टू 0, ये हो जाएगा हमारा fh। 0 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, इसको नहीं देखना है। पॉजिटिव वैल्यू है हमारी, ये नेगेटिव के लिए है। देखो, 0 बड़ा है तो ये नेगेटिव फंक्शन है, 0 छोटा है पॉजिटिव है। तो ये लिखा है मैंने, लिमिट s टेंस टू 0 fh। fx बराबर क्या होता है, m, 3 फंक्शन है, हमें ये वाला देखना है 0 से बड़ा, m + nx, m + nx, ये x लिख दिया, h लिखो, x लिखो, h की वैल्यू 0 है, m बचेगा। तो हमारा लिमिट s टेंस टू 0 f a + h कितना आया, m। अब लिमिट s टेंस टू 0 f a - h लेके चलते हैं। हम 0 पर सॉल्व कर रहे हैं, ये 0 लिख दिया है ना, f - h। माइनस की वैल्यू है मतलब 0 से छोटी, ढूंढो। ये है पहला वाला, 0 से छोटा, m लिखो, x² लिखो, m लिखा, x² लिखा, प्लस n लिखो, प्लस n लिखा, h की वैल्यू 0 है, 0 + n, n। ठीक है,
अब प्रश्न में बोला था 2 सवाल दिए थे हमको, तो m व n के किन मानों के लिए इसका और इसका अस्तित्व होगा। मैंने इसको सोल्व कर दिया। तो अस्तित्व कब होगा, जब ये दोनों बराबर हो जाएं। तो अस्तित्व होने के लिए हमारी एक तो पॉजिटिव लिमिट और 0 इधर ही आता है ना, प्लस माइनस ये एक वीडियो में शायद मैंने इधर लिख दिया होगा, और ये 0 पर लिमिट, नेगेटिव लिमिट आपकी समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आ गया, ये 0 पर, और ये आपकी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाली प्लस वाली और ये नेगेटिव वाली माइनस वाली, ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी आई, m, और इसकी n, मतलब m बराबर n होगा तो x बराबर 0 पर इसका अस्तित्व होगा। क्या होना चाहिए यहाँ से, x बराबर 0 पर x टेंस टू 0 fx का अस्तित्व कब होगा, यदि m बराबर n हो। इसी प्रकार हम इस सवाल के लिए भी हल कर सकते हैं। आई थिंक बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। आप लोग x टेंस टू 1 के लिए भी हल करके देख लीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। शुक्रिया बेटा।